बताना जब स्टार्ट करना हो। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बाइनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा देखेंगे। इसमें हम लोग दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करके दोनों साइडों में कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करते हैं तो कुछ बाइनोमियल सीरीज जो है वो जनरेट होती हैं। वो कैसे जनरेट होंगी उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज में जो है देखेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट बाइनोमियल जो हमारा स्टैंडर्ड बाइनोमियल है 1 + x टू द होल पावर n, ये फर्स्ट बाइनोमियल हम लोग ले रहे हैं 1 + x टू द होल पावर n। n को अगर हम लोग इसमें साइलेंट रखते हैं तो c0 + c1 × x, c2 × x स्क्वायर, c3 × x³, इस तरह से चलते चलते लास्ट टर्म हमारा बनेगा cn × x टू द पावर n। ये हमारा फर्स्ट बाइनोमियल है। अब हम लोग सेकेंड बाइनोमियल लेते हैं बच्चों x + 1 टू द होल पावर n। तो सभी बच्चे तेजी से लाइव हो जाएं, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा देख रहे हैं बाइनोमियल में, जिसमें दो बाइनोमियल लेकर के उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट बाइनोमियल लिया है 1 + x टू द होल पावर n और सेकेंड बाइनोमियल अब हम लोग लेने जा रहे हैं x + 1 टू द होल पावर n। ठीक, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो c0 × x टू द पावर n प्लस c1 × x टू द पावर n-1 प्लस c2 × x टू द पावर n-2 प्लस c3 × x टू द पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस cn। ये हमारा जो है सेकेंड बाइनोमियल है। अब इन दोनों बाइनोमियल को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में चाहे 1 + x हो या x + 1 हो, a + b हो या b + a हो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा 1 + x टू द होल पावर 2n। बच्चों इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा बन रहा है 1 + x टू द होल पावर 2n। ठीक, राइट साइड में आ जाओ। अब राइट साइड में चूंकि नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा है तो इसमें एक दूसरे को मल्टीप्लाई ना करके हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में भी करना है बच्चों। दिस इनटू उसी के नीचे सेकेंड बाइनोमियल लिख लो c0 × x टू द पावर n, c1 × x टू द पावर
n माइनस वन C2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू C3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री प्लस अप टू डॉट 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 प्लस Cn। तो ये दोनों बाइनोमियल हम लोगों ने जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दी है। ठीक, अब हमारा जो मेन टारगेट होता है, मेन टारगेट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मेन टारगेट है हमारा कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना। जैसे यहां पर अगर हम लोग दोनों साइडों में x टू द पावर n का कॉफिशिएंट इक्वेट करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो ऑन इक्वेटिंग coefficient of x to the power n in both side, दोनों तरफ हम x टू द पावर n का कॉफिशिएंट इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n है बच्चों। तो इस बाइनोमियल से अगर हमको x टू द पावर n का कॉफिशिएंट इक्वेट करना हो, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहां साइड में थोड़ा हल्का सा हिंट करता हूं। बाइनोमियल हमारा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो सिग्मा 2n CR x टू द पावर r बनेगा ये बाइनोमियल। ये इसका जनरल टर्म है, वेयर r गोज 0 to n, 0 to 2n। तो बच्चों x टू द पावर r का कॉफिशिएंट 2n CR है। हमको चाहिए x टू द पावर n, जो कि हो जाएगा 2n Cn। क्या हो जाएगा? 2n Cn। तो इसका कॉफिशिएंट बना 2n Cn। अब राइट साइड में आइए, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में x टू द पावर n का कॉफिशिएंट 2n Cn हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n का जो जनरल टर्म है वो 2n CR x टू द पावर r बनता है। फिर से एक बार आप लोग देख लें, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में अगर हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं तो 2n CR x टू द पावर r बनता है। हमको कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए, तो यहां पर r का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? n। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? n। तो कॉफिशिएंट क्या बना? 2n Cn। क्या बना? 2n Cn। गॉट इट? चलो अब राइट साइड में आते हैं। राइट साइड को जरा ध्यान से समझना। जो हमारा फर्स्ट टर्म है C नॉट, C नॉट इस सेकेंड बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। C नॉट, फिर से सुनिए, इस सेकेंड बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन x टू द पावर n, x टू द पावर n वो केवल इसी के साथ दे पाएगा, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C नॉट इंटू C1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, चूंकि इसके पास x पे कोई पावर नहीं है, ये प्योर कांस्टेंट टर्म है, तो ये सेकेंड बाइनोमियल में जब x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x टू द पावर n का कॉफिशिएंट C नॉट इंटू C नॉट मीन्स C नॉट स्क्वायर बनाएगा, प्लस
अब ये जो सेकेंड टर्म है C1 इंटू एक्स, ये भी सेकेंड बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। C1 इंटू एक्स भी सेकेंड बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सभी लोग बच्चे फटाफट जो है लाइव हो जाएं। तो C1 इंटू एक्स जब C0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और ये x टू द पावर n, ये x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। भाई C1 इंटू एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 इंटू C0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। फिर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके पास एक x पहले से है, तो सेकेंड बाइनोमियल में जब ये x टू द पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये आपका x टू द पावर n बना देगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके n यहां पे साइलेंट है, ये C1 स्क्वायर। इसी तरह से C2 एक्स स्क्वायर भी सेकेंड बाइनोमियल के सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन x टू द पावर n, चूंकि इसके पास ऑलरेडी 2 पावर है तो ये n माइनस 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n बनाएंगे। तो प्लस का C2 स्क्वायर, इसी तरह से C3 एक्स क्यूब सेकेंड बाइनोमियल में C3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब x टू द पावर n बनाएगा। इस तरीके से चलते चलते लास्ट वाला Cn इंटू एक्स टू द पावर n और इंटू Cn, तो ये पूरा पूरा x टू द पावर n का कॉफिशिएंट Cn स्क्वायर आएगा। तो ये रिजल्ट बच्चों जो है जनरेट हो रहा है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट 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 Cn स्क्वायर। जिसका वैल्यू जो है 2n Cn निकल करके आता है। तो जो फाइनल आंसर है वो मैं ऊपर एक बार फिर से लिख देता हूं, जिससे कि आप लोगों को फाइनल आंसर अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस Cn स्क्वायर इक्वल टू 2n Cn, ये रिजल्ट हमारा जनरेट होता है। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस Cn स्क्वायर इक्वल टू 2n Cn। इसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये स्क्वायर्स का सम है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस Cn स्क्वायर इक्वल टू 2n Cn। अब जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बाइनोमियल में हम लोग केवल x टू द पावर n का ही कॉफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। आप जो चाहो उसका कॉफिशिएंट इक्वेट कर सकते हो। जैसे हम लोग x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट अगर इक्वेट करना चाहें, ठीक, तो एक नया रिजल्ट हमको मिलेगा। ये जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो इक्वेशन बनी है उसको तो आप थर्ड इक्वेशन नाम दीजिए, यही मेन इक्वेशन है हमारा, इसी से हम लोग कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट इक्वेट करें, तो ऑन इक्वेटिंग
coefficient of x to the power n minus 1 in equation third. तो इसमें x to the power n minus 1 का कॉफिशिएंट 1 plus x to the whole power 2n में x to the power n minus 1 का कॉफिशिएंट 2n c n minus 1 निकल के आएगा। और इधर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो c नॉट है ये x टू द पावर n माइनस 1 है, चूंकि ये प्योर कांस्टेंट टर्म है तो जिसमें x टू द पावर n माइनस 1 होगा उसी से दे पाएगा। तो x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट बन रहा है c नॉट इंटू c1 प्लस इसी तरह से c1 इंटू एक्स, चूंकि उसके पास एक x पहले से है तो x टू द पावर n माइनस 2 यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट c1 इंटू c2 देगा। फिर यही प्रोसेस आपका लगातार चलते चलते लास्ट में सेकेंड cn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 जब इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा सीरीज बनेगा। तो c नॉट इंटू c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 डॉट 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 प्लस cn माइनस 1 इंटू cn, इसका वैल्यू क्या निकल करके हमारा आता है 2n cn माइनस 1। तो इस तरह से किसी का भी कॉफिशिएंट आप इक्वेट करेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें खास क्या है इस चीज को तुम लोगों ने समझना है। भाई क्वेश्चन जस्ट उल्टा चलेगा, क्वेश्चन चलेगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे तुम एक चीज देख रहे हो कि दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी है सी नॉट स्क्वायर मतलब सी नॉट इंटू सी नॉट। तो अगर दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो तुरंत समझ लो कि वहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा लगेगा। जैसे अब मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन तुम लोगों को कराना चाहूंगा, ये सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं एक फ्रेश क्वेश्चन पे आता हूं कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ सी नॉट इंटू सी टू c1 इंटू c3, एन इसमें साइलेंट है। सी नॉट मतलब एन सी नॉट इंटू एन c2, एन इज साइलेंट हियर। अगर दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम है तो वो साइलेंट रख सकता है। तो इसलिए जब आप बाइनोमियल लोगे तो दोनों पे सेम पावर रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री हमेशा सेम रहे। अगर डिग्री सेम नहीं है तो बच्चों फिर वो एन को साइलेंट नहीं रखेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक बाइनोमियल पे डिग्री n है, एक बाइनोमियल पे डिग्री m है, तो फिर वो दोनों क्वेश्चन में शो करेगा। लेकिन अगर n साइलेंट है तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम है। प्लस c2 इंटू c4 प्लस डॉट 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 cn माइनस 2 इंटू cn। तो ये नोट में लिख लो, if n is silent then degree on both the binomial will be same। तो दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम होगा। अगर n हमारा साइलेंट है तो दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम होगा, ठीक। तो हम लोगों ने एक बाइनोमियल ले लेना है 1 प्लस एक्स
टू द होल पावर n। दूसरा बाइनोमियल हम लोग x प्लस 1 और x की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दिया करिए। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको फॉलो करोगे तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो ये हो गया c0 प्लस c1 इंटू एक्स, c2 इंटू एक्स स्क्वायर, c3 इंटू एक्स क्यूब। इस तरह से चलते चलते लास्ट के भी 2-3 टर्म यहां पे आप लिख लीजिए। cn माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, cn माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस cn इंटू एक्स टू द पावर n। ये हमारा फर्स्ट बाइनोमियल है। सेकेंड बाइनोमियल हमको x प्लस 1 टू द होल पावर n ले लेना है। ठीक है, यह आ जाएगा c0 इंटू एक्स टू द पावर n, c1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, c2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, c3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 c n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, c n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस c n। ये हमारा जो है सेकेंड बाइनोमियल हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लेफ्ट साइड में आपका 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n हो गया। इधर इस तरीके से शॉर्ट में लिख दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, वही सेम बाइनोमियल। ये फर्स्ट बाइनोमियल है, ये सेकेंड बाइनोमियल है। ठीक है, अब यहां पे तुम लोग ध्यान से देखो, c0 को c2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये c0 है, ये c2 है। फर्स्ट वाले का c0 उठाइए, सेकेंड, ये फर्स्ट बाइनोमियल का टर्म है, ये सेकेंड का। तो c0 इंटू c2, यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई तो जब हम c0 को c2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट देखो बच्चों कौन सा निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है x टू द पावर n माइनस 2। इसी तरह से c1 c3 है, तो c1 इंटू एक्स, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो c1 c3 और ये x और ये x टू द पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n माइनस 2। तो यहां से अब क्लियर हो गया है कि हमको x टू द पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। सो ऑन इक्वेटिंग coefficient of x to the power n minus 2 in both side, तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में हमने x टू द पावर n माइनस 2, तो ये बच्चों आ जाएगा 2n c n माइनस 2। भाई 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में जो जनरल टर्म होता है वो 2n cr x टू द पावर r होता है। हमको r की जगह n माइनस 2 चाहिए, तो 2n cr में जब r की जगह n माइनस 2 रखोगे तो ये बनेगा 2n c n माइनस 2। इधर राइट साइड में ये c0 इससे मल्टीप्लाई होके x टू द पावर n माइनस 2 देगा, तो c0 इंटू c2 प्लस c1 इंटू c3। भाई ये c1x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर n माइनस 2 बनाएगा। इस तरह से चलते चलते लास्ट में ये जो टर्म है, चूंकि इसके पास ऑलरेडी x टू द पावर n माइनस 2 है, तो ये cn के साथ मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट देगा cn माइनस 2 इंटू cn। तो c0 c2 प्लस c1 c3 प्लस c2 c4 प्लस डॉट 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 प्लस cn माइनस 2 इंटू cn, और इसका फाइनल वैल्यू निकल करके आता है 2nc n माइनस 2। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है।
तो एक चीज अब तुम लोगों की समझ में बच्चों आ गई होगी, अगर दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा जो है यूज करेंगे। तो ये हम लोग नोट भी कर लेते हैं। ट्रिक टू अप्लाई concept of product of two binomial series। अगर दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का ही आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, इफ इन एनी बाइनोमियल कॉफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन if two binomial coefficient multiply, if two binomial coefficient multiply with each other, if two binomial coefficient multiply with each other, then we can apply concept of product of two binomial series। तो अगर किसी बाइनोमियल कॉफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा लगाएंगे। जैसे सिग्मा एनसीआई इंटू एनसीजे, इसको अगर एन को साइलेंट करोगे सीआई इंटू सीजे। अगर इस टाइप का कोई सीरीज है तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज का फंडा लगेगा। एक बाइनोमियल 1 + x टू द होल पावर n ले लो, दूसरा x + 1 टू द होल पावर n ले। अगर दोनों बाइनोमियल के बीच में यहां पर प्लस साइन है तो सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर इन केस सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, मीन्स सिग्मा -1 टू द पावर r CI इंटू CJ है। सीरीज में मामला अल्टरनेट प्लस माइनस है।
ये अल्टरनेट प्लस माइनस कर देगा सीरीज को। तो जो टू बाइनोमियल लेनी है तो एक के बीच में प्लस का साइन रखो और दूसरे के बीच में माइनस का साइन रखो। या सेकेंड वाला तुम 1 माइनस एक्स भी ले सकते हो। एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज करना जरूरी है? तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तुम दोनों में 1 को पहले ले सकते हो, x को बाद में ले सकते हो, लेकिन अगर 1 और x को इंटरचेंज कर दोगे तो हमारे लिए कॉफिशिएंट इक्वेट करना आसान हो जाता है। तो अब यह भी जान लेते हैं कि कब 1 और x की पोजीशन को सेम रखना है दोनों बाइनोमियल में और कब 1 और x की पोजीशन को दोनों बाइनोमियल में इंटरचेंज कर देना है। बच्चों ये डिपेंड करता है, देखो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये हमारी आसानी के लिए है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर इसको आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अगर कोई सिग्मा सी आई इंटू सी जे का सीरीज है, उसमें आई और जे दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, उससे कॉफिशिएंट आसानी से इक्वेट होंगे। लेकिन सिग्मा सी आई इंटू सी जे में अगर आई बढ़ रहा है, जे घट रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो 1 और x की पोजीशन को सेम रखना, उससे कॉफिशिएंट आसानी से इक्वेट होंगे। तो इसको भी हम लोग जो है नोट कर लेते हैं। नोट नंबर 1, in series sigma ci into cj, if both I and j, in series sigma ci into cj, if both I and j are increases, then interchange position of 1 and x जैसे एक बाइनोमियल अगर हमारा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है, ये हमारा फर्स्ट बाइनोमियल है, तो जो सेकेंड बाइनोमियल लोगे वो x प्लस माइनस 1 टू द होल पावर है। वन और x की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, इससे हमारे लिए कॉफिशिएंट इक्वेट करना आसान हो जाएगा। अगर फर्स्ट बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है तो सेकेंड बाइनोमियल
x प्लस 1 टू द होल पावर n या x माइनस 1 टू द होल पावर n लिया जाएगा। अगर सीरीज के सारे टर्म प्लस हैं तो दोनों बाइनोमियल के बीच में प्लस का साइन रखना। अगर हमारा सीरीज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है तो सेकंड बाइनोमियल में बीच में माइनस का साइन ले लेना। अब 1 और x की पोजीशन कब सेम रहेगी? तो इन सीरीज सिग्मा सी आई इंटू सी जे, तो यहां आई और जे में अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो 1 और x की पोजीशन को सेम रखना। इफ I इंक्रीजेस but J decreases, then position of 1 and x will remain same in both the binomial. तो 1 एंड x का पोजीशन सेम होगा दोनों बाइनोमियल। जैसे फर्स्ट बाइनोमियल अगर हमारा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है तो सेकेंड बाइनोमियल भी 1 प्लस या 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n होगा। 1 और x का पोजीशन दोनों बाइनोमियल में सेम रहेगा। तो ये अगर हम लोग स्टार्टिंग में याद रखें, हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, लेकिन अगर हम इसको फॉलो करते हैं अगर हम लोग 1 और x को फॉलो करते हैं, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए कोएफिशिएंट इक्वेट करना आसान हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे। पहले तो यह समझ लेते हैं कि सेकेंड बाइनोमियल के बीच में माइनस साइन कब लिया जाएगा। जैसे अभी जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किए उसमें सारे टर्म पॉजिटिव थे, तो एक बाइनोमियल अगर 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n हम लेते थे तो दूसरा x प्लस 1 टू द होल पावर n लेते थे। अब एक क्वेश्चन और देखें आप, फाइंड वैल्यू ऑफ C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर डॉट 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 -1 टू दी पावर n इंटू Cn स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो टर्म हमारे हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस है। बच्चों ये मैथ्स की क्लास चल रही है, इसलिए जो भी डाउट या कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछें वो मैथ्स से रिलेटेड पूछें। आप लोग मैथ्स की क्लास में अपनी फिजिक्स की क्वेरी क्यों लेकर के आ रहे हो? फिजिक्स का क्लास चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक, ये आप ओमेगा के प्रबंधन से पूछिए, ठीक है ना। ये मैथ्स की क्लास है और इसमें जो है मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस -1 टू दी पावर n इंटू Cn स्क्वायर। टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो अगर हम लोग बाइनोमियल वन प्लस एक्स टू द होल पावर n ले रहे हैं फर्स्ट बाइनोमियल, तो अब यहां पर सेकेंड बाइनोमियल x प्लस 1 ना लेकर के x माइनस 1 टू द होल पावर n लिया जाएगा। x माइनस 1 टू द होल पावर n सेकेंड बाइनोमियल लिया जाएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट बाइनोमियल वन प्लस एक्स टू द होल पावर n लिया, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स टू दी पावर n। अब सेकेंड बाइनोमियल जो है वो x माइनस 1 टू द होल पावर n ले लो, अच्छा तुम देख रहे होगे कि मैंने यहां पर 1 एंड x इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। वन एंड x की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि भाई C0 इंटू C0 ये इस तरीके से सीरीज चल रहा है। तो आप देखो पहला वाला भी इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वाला भी इंक्रीज कर रहा है। भाई C0 स्क्वायर को C0 इंटू C0 भी लिख सकते हो ना। और चूंकि n साइलेंट है इसलिए दोनों बाइनोमियल पे डिग्री n होगा, दोनों बाइनोमियल पे डिग्री n होगा। सीरीज में टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस है, इसलिए सेकेंड बाइनोमियल में बीच में माइनस का साइन ले लो। अगर सारे प्लस होते तो यहां भी हम लोग x प्लस 1 लेते। तो टर्म अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं तो एक बाइनोमियल के बीच में प्लस साइन और दूसरे बाइनोमियल के बीच में माइनस साइन, ये आपको इसमें लेना होगा, ठीक है। तो जैसे C0 इंटू एक्स टू द पावर n, C1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, C2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, C3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3। ये अल्टरनेट प्लस माइनस बच्चों चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है क्योंकि डिग्री कंफर्म नहीं है तो इसमें -1 टू द पावर n Cn, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तुमने। तो इधर ध्यान से देखो बच्चों, एक में है 1 प्लस एक्स और दूसरे में है x माइनस 1। यह है a प्लस बी, यह है a माइनस बी। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स और x माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। ओके, ठीक। इधर सिंपल जो है शॉर्ट में ऐसे अपना दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। तो लेफ्ट साइड में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n आ रहा है, ठीक। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, अब भाई अगला टारगेट कॉफिशिएंट इक्वेट करना है। तो इसमें देखो ये c नॉट स्क्वायर है, ये c1 स्क्वायर है, c2 स्क्वायर है। तो जरा c नॉट को c नॉट से मल्टीप्लाई करके देखो, किसका कॉफिशिएंट बना, x टू द पावर n का। c1 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, कॉफिशिएंट क्या बना, x टू द पावर n। क्योंकि c1 के पास एक x पहले से है और c1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n बनाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है x टू द पावर n का कॉफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। ओके, सो ऑन इक्वेटिंग coefficient of x to the power n in both side। तो दोनों तरफ हम x to the power n का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वेट करेंगे। तो राइट साइड में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सी नॉट इंटू सी नॉट स्क्वायर और इंटू एक्स टू द पावर n। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसके पास चूंकि एक x पहले से है और x टू द पावर n माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर n बनाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये n माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n देंगे। यहाँ x क्यूब है तो x टू द पावर n माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर n बनाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में तो ठीक है, आ रहा है। पहले मैं राइट साइड वाले को ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। सी नॉट स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 टू द पावर n इंटू cn स्क्वायर इक्वल टू, ये इस वाले को मैंने इधर राइट साइड में, मतलब लेफ्ट, राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया है, लेफ्ट वाले को राइट में। coefficient of x to the power n in x square minus 1 to the whole power n। बच्चों इसके पहले जो हमारी बायनोमियल थी, इसके पहले जो हमारी बायनोमियल थी यहां पर जो बायनोमियल बनते थे वो आसान बायनोमियल बनते थे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते थे। इन केस अगर थोड़ा सा टिपिकल बनता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस बायनोमियल में हमने x टू द पावर n का कॉफिशिएंट निकालना है। तो ये मैं ऊपर ठीक ठीक निकाल देता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बायनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म लिखते हैं। कभी भी अगर कॉफिशिएंट निकालना थोड़ा सा तुमको दिक्कत लगे, टफ लगे,
तो तुरंत जनरल टर्म लिख लेना। जनरल टर्म से हमारे लिए कॉफिशिएंट निकालना आसान हो जाता है। तो इस बाइनोमियल का जनरल टर्म होगा NCR x स्क्वायर टू द होल पावर n माइनस r इंटू 1 टू द पावर r। मीन्स ये निकल करके आया NCR इंटू 1 टू द पावर r x टू द पावर 2n माइनस 2r। ठीक से देख लो, समझ लो बच्चों। अब ये जो x पे पावर 2n माइनस 2r आया है, x पे पावर हमारा 2n माइनस 2r आया है, इसको इक्वल टू n कर देना है तुमको। ठीक है बच्चों, इसको इक्वल टू क्या कर दो, n। तो जब हम 2n माइनस 2r बराबर n करेंगे तो यहां से हमको r का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ये हमको चाहिए। तो फॉर coefficient of x to the power n r equal to n by 2। r equal to क्या हो जाएगा, n by 2। ये r का वैल्यू हमको यहां पर रख देना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n इक्वल टू NCn बाई 2 इंटू 1 टू द पावर n बाई 2। ये बच्चों निकल करके आता है। अच्छा, यहां पर -1 भी होगा, यह भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर बीच में देखो माइनस का साइन है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये बच्चों बनता है। अब NCn बाई 2, चूंकि r का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, तो n मस्ट बी इवन हियर। n अगर इवन नहीं है, ऑड है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो r पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो पाएगा। चूंकि r बराबर n बाई 2 है, तो n का 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, मीन्स n का इवन होना जरूरी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका सीरीज का, वो 2 पार्ट में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। n अगर इवन है तो जो कॉफिशिएंट होगा
वो जो ऊपर लिखा हुआ है NC(n/2) -1 to the power n/2। और अगर n ऑड है, n का वैल्यू 3 है, 5 है, 7 है, तो r हमारा नॉन इंटीजर हो जाएगा। r अगर नॉन इंटीजर है तो इस डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा, मींस इसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होता है तो उसका कॉफिशिएंट 0 होगा। तो इक्वल टू 0 इफ n इज ऑड। तो ये दो पार्ट में हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बटेगा। चूंकि r का वैल्यू n/2 आया है, इसलिए n का इवन होना जरूरी है, तभी r हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर इन केस n ऑड है तो फिर इस पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री का टर्म पॉसिबल नहीं होता है तो उसका कॉफिशिएंट 0 होता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर सीरीज में टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, देखो 2 बाइनोमियल सीरीज तो लगेगा, C0 इंटू C0, C1 इंटू C1, दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का ही आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर किसी बाइनोमियल सीरीज में दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का ही आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल सीरीज का फंडा लगाते हैं। अगर सारे टर्म प्लस हैं तो दोनों बाइनोमियल के बीच में प्लस का साइन लिया जाएगा। अगर टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं तो एक बाइनोमियल के बीच में प्लस, दूसरे बाइनोमियल के बीच में माइनस। अब पॉइंट ये उठता है कि कब 1 और x की पोजीशन सेम होगी, कब अलग अलग होगी। तो अगर सिग्मा सी आई इंटू सी जे, दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट के मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज में सी आई इंटू सी जे में आई और जे दोनों अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना। अगर फर्स्ट बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है तो सेकंड में x प्लस 1 या x माइनस 1 होगा। लेकिन सिग्मा सी आई इंटू सी जे में अगर एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो दोनों बाइनोमियल में 1 और x की पोजीशन सेम रखना। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ C0 into CR plus C1 into CR minus 1, C2 into CR minus 2, C3 into CR minus 3 plus dot dot dot। इस सीरीज का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे इस सीरीज में एक फर्स्ट वाला इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड वाला डिक्रीज कर रहा है, R माइनस 1, R माइनस 2, R माइनस 3। तो यही हिंट दे रहा है सिग्मा सी आई इंटू सी जे वाली सीरीज में अगर एक इंक्रीज करे और एक डिक्रीज करे तो तुरंत समझ लो
कि उस बाइनोमियल में 1 और x का पोजीशन सेम रहेगा। दूसरा, सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो दोनों बाइनोमियल के बीच में प्लस का साइन होगा। तीसरा, n साइलेंट है, C0 इंटू सी आर, C1 इंटू, मतलब n सभी में साइलेंट है। इट मींस दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम होगा, तो सेम डिग्री हम लोग n लेते हैं। अगर डिग्री सेम नहीं है तो फिर वो n को साइलेंट नहीं रखेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, और सेकेंड बाइनोमियल भी 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n। दोनों के बीच में प्लस होगा, 1 और x की पोजीशन सेम होंगी। यहां 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज मत करना बच्चों, नहीं तो कॉफिशिएंट इक्वेट करने में तुमको दिक्कत होगी। मेरी इस चीज को फॉलो करना, इससे तुमको कॉफिशिएंट इक्वेट करने में हमेशा आसानी रहेगी। तो एक बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, तो C0 C1 इंटू एक्स, C2 इंटू एक्स स्क्वायर, C3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस Cn इंटू एक्स टू द पावर n। दूसरे बाइनोमियल में भी 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n लेना है। C0 C1 इंटू एक्स, CR माइन, बीच के कुछ टर्म लिख लेना क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना यहां पर बीच वाले पदों की सेकेंड बाइनोमियल में। CR माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर R माइनस 2, प्लस CR माइनस 1 एक्स टू द पावर R माइनस 1, CR एक्स टू द पावर R। ये फर्स्ट बाइनोमियल, ये सेकेंड बाइनोमियल। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n। फर्स्ट इंटू सेकेंड, शॉर्ट में इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर देना है। अब आप देख रहे होगे, देखो जब क्वेश्चन दिया होता है तो आसान रहता है, जैसे C0 को CR से मल्टीप्लाई, तो C0 को सीधे सीधे CR से ले जाओ और देखो कॉफिशिएंट क्या बन रहा है, क्या बन रहा है कॉफिशिएंट, x टू द पावर r, यानी x टू द पावर r का कॉफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट किया जाएगा। सो ऑन इक्वेटिंग coefficient of x to the power r in both sides,
दोनों तरफ हमको x टू द पावर r का कॉफिशिएंट जो है इक्वेट कर लेना है। तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में, चूंकि ये इजी बाइनोमियल है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n में x टू द पावर r का गुणांक NCR होता है, उसी तरह से 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n x टू द पावर r का गुणांक 2NCR होगा। बस n 2n से रिप्लेस हो जाएगा। तो x टू द पावर r का कॉफिशिएंट हमने निकालना था, जो कि 2NCR होगा। तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2n में x टू द पावर r का गुणांक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब राइट साइड में C0 इंटू CR। अब ये जो C1 है इसके पास एक x पहले से है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, x और इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर r बनाएंगे। तो प्लस C1 इंटू C R माइनस 1, C2 इंटू C R माइनस 2। इस तरीके से सीरीज हमारा चलता जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हमारा है 2NCR। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें आई और जे दोनों इंक्रीज कर रहे थे शुरुआत में, तो उसमें 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज किया। फिर एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें 1 और x की पोजीशन हमने दोनों बाइनोमियल में सेम रख करके मल्टीप्लाई किया। अब एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम है, तो तुमको लग रहा होगा क्या सारे क्वेश्चन में दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोनों बाइनोमियल पे डिग्री अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन अगर बाइनोमियल पे डिग्री अलग अलग है तो फिर n साइलेंट नहीं होगा। कम टू द पॉइंट। यस, कम ऑन माय आर्मी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिग्री अलग अलग लेते हैं। तो इसमें बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब डिग्री अलग अलग होगा तो फिर n साइलेंट नहीं होगा। तो इफ डिग्री ऑन both the binomial are distinct, दोनों बाइनोमियल पे डिग्री अलग अलग है। जैसे एक बाइनोमियल हमने ले लेना है वन प्लस एक्स टू द होल पावर n। अब n को साइलेंट मत रखें भाई। दूसरा बाइनोमियल हम लोग लेंगे x प्लस 1 टू द होल पावर n। तो जब दोनों बाइनोमियल पे डिग्री अलग अलग होंगी तो फिर n को साइलेंट मत रखो। जैसे nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ncn एक्स टू द पावर n। दूसरा बाइनोमियल mc0 एक्स टू द पावर m। बाकी सारे फंडे एज इट इज चलेंगे। अगर
आई और सिग्मा सी आई इंटू सी जे में दोनों बढ़ रहे हैं, तो 1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, वो डिग्री चाहे सेम हो चाहे डिस्टिंक्ट हो। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो एक में प्लस दूसरे में माइनस, दोनों में प्लस है तो सीरीज में सारे टर्म प्लस होंगे। यहां n m से बड़ा है। एक्चुअल में अभी तक दोनों बायनोमियल पे डिग्री सेम थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम थे, ठीक है ना। चूंकि डिग्री अलग अलग है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग n को m से बड़ा ले रहे हैं तो फर्स्ट बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होंगे, सेकेंड बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कम होंगे। इसीलिए उस चीज़ को समझने के लिए मैंने सेकेंड बायनोमियल को थोड़ा पहले रोक दिया है, क्योंकि m छोटा है। बाकी फंडे एज इट इज हैं, बस यह है कि अब n और m को भी शो करना होगा। अब आप n को साइलेंट लेके नहीं चल सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर आ जाएगा 1 + x टू द होल पावर m + n। इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब हम लोगों ने सपोज x टू द पावर m का कॉफिशिएंट इक्वेट करना है, तो अगर x टू द पावर m का कॉफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट करना है तो nc0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? mc0 के साथ, ठीक है। nc1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? mc1 के साथ, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन बोथ साइड, दोनों तरफ x टू द पावर m के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, ठीक। तो इस बाइनोमियल में 1 + x टू द होल पावर m + n में हमको x टू द पावर m का कॉफिशिएंट निकालना है, ठीक। तो यहां मैं साइड में आप लोगों को शो कर रहा हूं बच्चों, ये हमारा बाइनोमियल है। इसका अगर हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे तो m + n CR x टू द पावर r निकल के आता है। हमारा जो r है वो m है, r बराबर m। तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? m + n CM। गॉट इट? इधर राइट साइड में आ जाओ। ये x टू द पावर m है तो nc0 इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस nc1 इंटू mc1 प्लस डॉट 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 NCM MCM। भाई ये है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा
देखो x टू द पावर m का कॉफिशिएंट बन करके आ रहा है NCM इंटू MCM। तो ये हमारा इस सीरीज का फाइनल आंसर होगा। आई थिंक फंडा तुम लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। मोटा मोटा एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, तो बेसिकली इसमें n साइलेंट है, ये बेसिकली है NC0 इंटू NC1। इसीलिए हम लोग इसमें दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम रखते हैं। ठीक, दूसरा बाइनोमियल हम लोग लेते हैं। अब देखो वो डिपेंड करता है कि x और 1 इंटरचेंज होंगे कि नहीं। तो इसमें पहला वाला भी इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वाला भी इंक्रीज कर रहा है, तो 1 और x की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। n साइलेंट था, दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम रही। अगर इसी में यह क्वेश्चन होता C0 इंटू C1 माइनस C1 इंटू C2 प्लस C, अल्टरनेट प्लस माइनस होता, तो एक बाइनोमियल लेते 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, दूसरा बाइनोमियल लेते x माइनस 1 टू द होल पावर n, बस इतना चेंज आता। n साइलेंट है, दोनों बाइनोमियल पे डिग्री सेम है। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से है NC0 इंटू MC1 प्लस NC1 इंटू MC2, अगर इस तरीके से चल रहा है, तो अब देखो यहां पर n साइलेंट नहीं है, तो फर्स्ट बाइनोमियल पे डिग्री होगा n और सेकंड बाइनोमियल पे डिग्री होगा m। ये बाकी फंडे एज इट इज हैं, सारे प्लस हैं, तो दोनों बाइनोमियल के बीच में प्लस का साइन है। i भी इंक्रीज कर रहा है, j भी इंक्रीज कर रहा है, तो 1 और x की पोजीशन इंटरचेंज होंगी। अगर एक इंक्रीज करे एक डिक्रीज करे, तो दोनों में 1 और x की पोजीशन सेम रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर तुम ध्यान रखोगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है बच्चों कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ NC0 इंटू MC1, NC2 इंटू MC2, NC1 इंटू MC2 प्लस NC2 इंटू MC3 प्लस डॉट 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 वेर n इज ग्रेटर देन m। इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो पहले थोड़ा सा तुम लोग कोशिश करो बच्चों, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आज एक्सप्लेन की, बताई। अभी से लास्ट क्वेश्चन को पहले तुम लोग कोशिश करो, कुछ सेकंड में दे रहा हूं। फिर मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। यहां n साइलेंट नहीं है, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। फर्स्ट बाइनोमियल पे डिग्री n लिया जाएगा, सेकंड बाइनोमियल पे डिग्री m लिया जाएगा। फर्स्ट बाइनोमियल होगा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n। अच्छा, 0 1 2 1 2 3, i भी इंक्रीज कर रहा है, j भी इंक्रीज कर रहा है, तो 1 और x की पोजीशन को चेंज कर दो। सारे प्लस हैं,
दोनों बाइनोमियल के बीच में प्लस का साइन रहेगा। तो फर्स्ट बाइनोमियल हो गया NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 NCN एक्स टू द पावर n। सेकेंड बाइनोमियल है, ये डिग्री m लो। सेकेंड बाइनोमियल पे डिग्री m लीजिए। तो ये हो जाएगा MC0 एक्स टू द पावर m चूंकि n m से बड़ा है तो बच्चों इसको थोड़ा पहले रोक दो। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस m। फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब ये जो NC0 है ये MC1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके देखो कॉफिशिएंट कौन सा बन रहा है, x टू द पावर m माइनस 1। इसी तरह NC1 MC2 के साथ, तो NC1 इंटू MC2, उसके पास एक x पहले से है, इधर x टू द पावर m माइनस 2 है, तो ये भी x इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2, ये भी x टू द पावर m माइनस 1 बनेगा। तो इट मीन्स हम लोग किसका कॉफिशिएंट यहां पर इक्वेट करेंगे बच्चों, x टू द पावर m माइनस 1। बिल्कुल सही, ठीक है। तो x टू द पावर m माइनस 1 का कॉफिशिएंट हम लोग दोनों साइड में इक्वेट करते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग coefficient of x to the power m minus 1 in both sides, दोनों साइडों में हम लोग x to the power m माइनस 1 का कॉफिशिएंट हम लोग जो है वो बच्चों इक्वेट करते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n प्लस m में x टू दी पावर m माइनस 1 का कॉफिशिएंट n प्लस m c m माइनस 1 बनेगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आई थिंक तुम लोगों को इक्वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझाने के लिए मैं ऊपर समझा देता हूं। जैसे ये है हमारा बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस m। तो आप पहले इसका जनरल टर्म निकाल लो। कभी भी कॉफिशिएंट निकालने में दिक्कत हुआ करे तुरंत जनरल टर्म निकाल लिया करो उस बाइनोमियल का। तो ये आ जाएगा n प्लस m सी आर एक्स टू द पावर r। तो r यहां पर हमारा m माइनस 1 है। तब तो हमको x टू द पावर m माइनस 1 का गुणांक मिलेगा। तो ये हो जाएगा n प्लस m सी m माइनस 1 और ये इक्वल होगा NC0 इंटू MC1 प्लस NC1 इंटू MC2, फिर ये NC2 इंटू MC3 और लास्ट टर्म क्या होगा इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं।
यहां पर n m से बड़ा है, यानी फर्स्ट बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होंगे, सेकेंड बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कम होंगे। इसीलिए मैंने सेकेंड बायनोमियल को थोड़ा पहले रोक दिया है, जिससे आपको यह समझ में आए कि दूसरी बायनोमियल में पदों की संख्या कम है। क्योंकि जो फर्स्ट बायनोमियल है हमारा 1 + x टू द होल पावर n, उसको nc0 + nc1 × x + nc2x², तो इस तरीके से चलते चलते बीच में एक टर्म होगा nc(m−1) x टू द पावर m−1। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में x टू द पावर m−1 का कॉफिशिएंट बनेगा nc(m−1) × mcn। तो ये बच्चों जो है पूरा कॉन्सेप्ट था, ये इसका आंसर है। तो अगर दोनों बायनोमियल पे डिग्री अलग अलग हैं तो बस n को साइलेंट मत रखना, जैसे यहां n भी शो हो रहा है, m भी शो हो रहा है। अगर दोनों बायनोमियल पे डिग्री सेम होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह अंडरस्टूड होता है। तो आज बच्चों मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल सीरीज का पूरा फंडा तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। इसको पहचानने का तरीका यही है कि जैसे दो बायनोमियल कॉफिशिएंट ही जब आपस में गुणा होने लगे, सिग्मा Ci × Cj, दो बायनोमियल कॉफिशिएंट का ही आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर हम लोग वहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल सीरीज का फंडा जो है अप्लाई करते हैं। अगर n साइलेंट है तो दोनों बायनोमियल पे डिग्री सेम लिया जाएगा, और अगर मामला इस तरीके से है mci × mcj, nci × mcj, तो इसमें एक बायनोमियल अगर 1 + x टू द होल पावर n है तो दूसरा बायनोमियल x + 1 टू द होल पावर n। यहां से डिग्री डिसाइड होता है। बाकी फंडे एज इट इज है। अगर Ci × Cj में i और j दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 और x की पोजीशन इंटरचेंज होगी। अगर i बढ़ रहा है, j घट रहा है, तो दोनों बायनोमियल में 1 और x की पोजीशन सेम रखना, उससे कॉफिशिएंट आसानी से इक्वेट हो जाते हैं। अगर सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस है तो एक बायनोमियल में के बीच में अगर प्लस साइन है तो दूसरे बायनोमियल के बीच में माइनस साइन ले लेना। इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो
इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज ये पूरा फंडा हम लोगों ने बच्चों अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसको एक बार आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं, केवल इन्हीं को अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अब इसके आगे, जैसे आज हम लोगों ने दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, इसी तरह से अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपस में डिवीजन हो, CI/CJ, तो उसको कैसे हल करेंगे, और बाइनोमियल के डिविजिबिलिटी टाइप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये दो फंडे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे बाइनोमियल में जहां तक कराया जाएगा, आपका पेपर में भी, एग्जाम में भी वहीं तक आएगा। दूसरा जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पर दिया था कि अब आप लोगों का 135 में एरिया अंडर द कर्व होगा, और 246 में बाइनोमियल के बाद फिर इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। तो 135 में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कैलकुलस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपका एलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट। जो क्लास 11th के टॉपिक है वो उसमें चलेंगे, और 135 में क्लास 12th के टॉपिक चलेंगे। तो अब यही पैटर्न कल से फॉलो होगा। तो जो बाइनोमियल की तुम्हारी क्लास है वो आज थर्सडे है, अब शनिवार को होगी। कल फ्राइडे है, 135 में आता है, तो कल हम लोग एरिया टॉपिक जो है बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू। कर दिया।